जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। सुप्रभात साथियों। सुबह के बजों के 7 और सुबह के 7 बजे हम आपके लिए बेहतरीन जो यूपीजीके का प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी पुलिस री एग्जाम है वो हमारा नज़दीक है, तो उसको देखते हुए जो हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है उसका प्रैक्टिस सेट 19 में आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं पर्यटक स्थल हैं उसका पार्ट 2 में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 इससे पहले मैंने कल आपको करा दिया है, तो सबसे पहले पार्ट 1 आप जाकर देखें, जिसमें मैंने अपने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा की उपयोगी हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप हमारे रोहित कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में जाकर यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें और तथा यूपी से जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सभी को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अभी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से उन्हें भी फायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक जो रोहित कैरियर पॉइंट 708 के नाम से है उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा, जिससे आप इसकी वीडियो की पीडीएफ तथा इस वीडियो की लिंक तथा जितनी भी मैंने यूट्यूब पर अब तक प्रैक्टिस कराए हैं उन सभी की वीडियो की लिंक तथा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए साथियों, बड़ी ऊर्जा के साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट इसमें भी 25 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो बहुत ध्यान से बिना स्किप किए देखना है, तब वीडियो को शेयर भी करना है। तो पहला प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको ऊर्जा बनाएगा। देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 15 है हमारा, इससे पहले 14 अध्याय मैंने प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से कराए हैं, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए कवर करने की कोशिश की है, जो कि हर बार यूपी वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम आप आज का। चलिए साथियों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। प्रश्न हमारा है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध थे उन्होंने यहाँ अपने प्राण त्यागे थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उन्होंने यहाँ पर जो प्राण त्यागे थे उस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे इस शहर का नाम जो उपनाम है वह महापरिनिर्वाण नगर कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुशीनगर में धार्मिक मंदिर है हमारा, जो महापरिनिर्वाण मंदिर है, सूर्य मंदिर स्थित है। फाइबर इंडस्ट्रीज जो उद्योग की कंपनी है वह यहाँ पे स्थित है। चीनी मिल यहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीनी मिल यहीं पे स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों हमारा, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल में स्थल नहीं है। इनमें से एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, वो हमें बताना है। तो वो है हमारा जो आगरे का किला है, वो हमारा 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जो आगरा का किला और ताजमहल भी इसी डेट को शामिल किया गया, 1984 इसी सन में शामिल किया गया। और जो हमारी फतेहपुर सीकरी है वो भी विश्व धरोहर स्थल है। तो जो बचा अकबर का मकबरा वह विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों हमारा, किसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो जो भारत का सिराज है उसे किस शहर को कहा जाता है ये हमें बताना है। तो जो शहर है हमारा वो है, जिसे भारत का सिराज कहा जाता है, वो है जौनपुर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
जौनपुर है हमारा, उसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों हमारा, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर है हमारा, वह मथुरा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मथुरा में जो बकरी प्रजनन केंद्र है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला, वह खोला गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मथुरा में ही से जो मथुरा है उससे एक लगभग 9.6 किलोमीटर जो वृंदावन है वह स्थित है, जहां गोविंद देव का मंदिर भी स्थापित किया गया है, जो कि काले बलुआ पत्थर से इसकी स्थापना हुई है 1590 ईसा पूर्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर रंगदेव मंदिर भी स्थित है वृंदावन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों हमारा, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह निम्न में से कौन सा है? तो जो हमारे 60,000 मुनि थे, उन्होंने जो महाभारत का वाचन किया था वह नेमी सारणम में किया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नेमी सारणम। अब बात नेमी सारणम की है, तो वह देखते हैं इसके बारे में कुछ। जो हमारा नेमी सारणम में स्थल है वह सीतापुर जिले में है, जो जिला है वहां पर स्थित है। और यहाँ जो महर्षि दधीचि ने जो राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियों की देवताओं को दान की थी, वह स्थल नैमिषारण्य में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 60,000 मुनि हैं, उन्होंने महाभारत का वाचन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अमृतलाल नागर का उपन्यास एकदा नैमिषारण्य में है, वह जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो जो नगर महोदय श्री के नाम से जाने जाने वाला शहर है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में ये जाना जाता था, तो वो है हमारा कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है साथियों हमारा, जो कि आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर है वो मैंने अभी आपको बताया है, वह कुशीनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साथियों हमारा, वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न इस प्रकार है कि वृंदावन में जो स्थित गोविंद देव मंदिर है उसका निर्माण है वह हमारा महाराजा जयसिंह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया 1590 ईसा पूर्व में इसका निर्माण काले बलुए पत्थर से करवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों हमारा, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव निर्माण मंदिर का निर्माण है जो बलुआ पत्थर से किया गया था। मतलब किस बलुआ पत्थर से किया गया था? मैंने आपको बहुत 2-3 बार बता दिया, लगभग काले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1590 में तो मथुरा के पास वृंदावन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी जो कार्यविधि है उसकी नींव रखी, वह कौन सा शहर है? तो वो शहर जिसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तथा अपने कार्यविधि की नींव रखी थी, वह हमारा सारनाथ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात सारनाथ की, तो सारनाथ है वो बौद्ध सांप्रदाय के एवं मौर्य काल के समृद्ध में एक प्राचीन स्थल वाराणसी से 12 किलोमीटर के दूर वाराणसी के उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पहला उपदेश दिया था जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ
चौखंडी स्तूप स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर सम्राट अशोक हैं, उनके द्वारा 250 ईसा पूर्व में एक जो स्तंभ है हमारा, उसका निर्माण करवाया गया था, जहां से स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सिंह शीर्ष को अपनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों हमारा आज का। इनमें से क्या उत्तर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो वो हमें बताना है, जो कि इनमें से एक उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जो हमारा विक्टोरिया मेमोरियल है वह उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है साथियों हमारा, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो वो धमेक स्तूप है, मैंने अभी आपको बताया, सारनाथ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो धमेक स्तूप है वह सारनाथ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों हमारा, एतमादुद्दौला या एतमादुद्दौला का मकबरा ... स्थित है। तो जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वह हमारा आगरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगरा की जो पेठा की मिठाई है वह बहुत फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे 1:1 प्रोडक्ट में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की। जो आगरा शहर की स्थापना है वो 1504 ईस्वी में 4/5 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आगरा की है, तो वो हमारा शेख फैजी का जन्म स्थल है, अबुल फजल का जन्म स्थल है, और जो मिर्जा गालिब थे हमारे, वह आगरा में उनका जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म भी आगरा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रदेश की प्रथम टेलीग्राफ सेवा है वह आगरा से कोलकाता के बीच प्रारंभ की गई 1854 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1854 में प्रदेश की प्रथम टेलीग्राफ सेवा आगरा में स्थापित की गई। तो मुख्यालय है हमारा आगरा उच्च न्यायालय, वह 1866 में बनाया गया। तो जो उत्तर प्रदेश की यूपी की राजधानी है वह आगरा 1836 से 58 तक रही। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। और जो दिल्ली दरवाजा है वह आगरा में स्थित है। जहांगीर महल वह भी आगरा में स्थित है। जयपुर भवन यह आगरा में स्थित है। अकबर महल ये भी आगरा में स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस जो मंदिर है वह स्थित है। तो जो तुलसी मानस मंदिर है वह हमारा बनारस में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और बनारस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है साथियों हमारा, श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो जो श्री बांके बिहारी मंदिर है वह मथुरा में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और मथुरा के बारे में मैंने आपको आज ऑलरेडी बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा साथियों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो हमारे शेख सलीम चिश्ती है उनका मकबरा है वह हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो फतेहपुर सीकरी है हमारी वह आगरा से 40 किलोमीटर दूर पर मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बुलंद दरवाजा स्थित है, जामा मस्जिद स्थित है, और जो जोधाबाई का महल है वह भी यहीं पर स्थित है। पंचमहल जो यहीं पर स्थित है, अनूप ताल यहीं पर स्थित है। दीवान ए आम, दीवान ए खास, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सभी यहीं पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है साथियों हमारा, देवा शरीफ किस जनपद में है। तो जो प्रसिद्ध देवा शरीफ है वह हमारा वाराणसी में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देवा शरीफ का मेला है वह बाराबांकी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो जो जैनियों का काशी है साथियों हमारा, उसे हस्तिनापुर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हस्तिनापुर को जैनियों का काशी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के पहले मध्यकालीन शहर और वर्तमान स्थिति। जो मध्यकाल है हमारा, उसमें जो शहर थे उनकी वर्तमान स्थिति क्या है वह सम्मिलित बताना है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोयल है हमारा, वह जो है अलीगढ़ में स्थित है, ये सही है। मौसम नगर महोबा को कहा जाता है। महोदयश्री कन्नौज को कहा जाता है, मैंने आपको बताया। जो जेजाग बस्ती है वह कौशाम्बी को, ये गलत है। जेजाग बस्ती कौशाम्बी को नहीं कहा जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, जो थोड़ा लॉन्ग है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है, इनमें से कौन सा सही कथन है जो कि भीतरगांव मंदिर की सही व्याख्या करता है, जो कि कानपुर में स्थित है? तो पहला है साथियों हमारा, जो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। दूसरा है साथियों हमारा, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह मंदिर निर्माण है वो 5 से 6 सदी के बीच में हुआ था। यह ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, एक और दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है साथियों हमारा, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश है हमारा, उसमें उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है, वह प्रयागराज को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 23 है साथियों आज का हमारा, अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो जो अटाला मस्जिद है हमारी, वह जौनपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है साथियों हमारा, दयाल बाग कहाँ स्थित है? तो जो दयाल बाग है साथियों, वह आगरा में स्थित है। दयाल बाग और राम बाग दोनों आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदरा भी पूछा जाता है, तो सिकंदरा भी आगरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा आज का साथियों, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। छतरमंजल किस जनपद में स्थित है? तो छतरमंजल है हमारी, वह किस जनपद में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। आप सभी को पता है कि हर वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क होता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। इस प्रश्न के बारे में जितना भी डिटेल में आपको पता हो, आप कमेंट में लिखा करो, क्योंकि लिखने से हमें चीज याद होती है। अगर हम एक बार किसी चीज को लिख देते हैं तो उसके 90% चांस हमें याद होने के हो जाते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाला हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा लखनऊ और चौथा आगरा। इनमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।